जय मसीह की सभी को प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन से मैं आपको कुछ वचन बताऊंगी। भजन संगीता 23 का 6 वचन इस प्रकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, श्योरली गुडनेस एंड लविंग काइंडनेस विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। यह भजन संगीता दाऊद ने लिखा है और दाऊद ने इसकी शुरुआत की है निश्चय से। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यह एक प्रकार का डिक्लेरेशन है, यह एक प्रकार का घोषणा है। वह एक निश्चयता बताता है कि प्रभु की करुणा और उसकी दया, उसकी भलाई मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। दाऊद ने ये शब्द तब कहे जब उसने परमेश्वर की उसके लिए व्यवस्था करने, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने और उसकी रक्षा करने में उसकी वफादारी का जश्न मनाया। यह जो वचन है इसमें परमेश्वर के बीच के रिश्ते के बारे में एक गहरा अर्थ रखता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर हैं तो आप भी इन शब्दों की घोषणा कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के कारण दाऊद को पृथ्वी पर अपने जीवन की यात्रा के बारे में आश्वासन था, इसीलिए उसने यह वचन निश्चय ही शब्द से शुरुआत की। आपको भी एक आस्तिक के रूप में यह विश्वास होना चाहिए, आप प्रभु में विश्वास करते हैं प्रियो, और यह वचन आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास की यात्रा में आपको बदलेगा नहीं और त्यागेगा भी नहीं। और इसमें लिखा है निश्चय भलाई और करुणा, उसकी दया। उसकी भलाई क्या है परमेश्वर की भलाई हमें आशीर्वाद देने और हमें आशीर्वाद प्रदान करने और देखभाल करने के लिए एक स्वभाव देता है। यह उसकी उदारता, कृपा और उन उपहारों को दर्शाता है जिनके हम हकदार नहीं थे। ईश्वर की दया जो है, करुणा है, उसकी प्रेम है। यदि भी हम प्रतिदिन कमियां करते हैं लेकिन उसकी दया हमें क्षमा करती है और हमें फिर से पुनः स्थापित करती है और हमें दंड से बचाती है जिसके हम हकदार हैं। इसीलिए दाऊद को खुले तौर पर यह घोषित करने का आत्मविश्वास और साहस था कि ईश्वर की भलाई और दया हमेशा उसके साथ रहेगी। वे पहले से ही हर समय उसके साथ मौजूद थी। आपको भी इस बात की डरने की कोई वजह नहीं है कि कोई भी दुर्भाग्य आपके रास्ते में आएगा। ईश्वर ने आपको पहले ही से अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। प्रियो, प्रभु के आप बेटे या बेटा हैं। आपका प्रभु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है। आप प्रभु से अपनी सारी बातें खोलकर कह सकते हैं। प्रभु आपके पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत आगे रहता है हर चीज़ में, उसके लिए करने के लिए। वो अपने बच्चों की कितनी अच्छाई चाहता है। वचन में लिखा है कि यदि वह रोटी मांगे तो वह सांप नहीं देता। एक पिता अपने बच्चों का ख्याल करता है। एक संसारिक पिता भी अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उसके लिए खाना लाता है, तो एक स्वर्गीय पिता वो हमारा पिता है और वह हमारी चिंता करता है। प्रियो, दाऊद यह कहकर निष्कर्ष निकालता है, और मैं हमेशा के लिए प्रभु के घर में निवास करूंगा। उसे विश्वास था कि उसके सारे दिन ईश्वर की उपस्थिति में व्यतीत होंगे। फिर भी आज कुछ बिलीवर्स ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है। वो अपने आत्मविश्वास से उत्तर देने में हिचकिचाते हैं। यदि आज उनसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि क्या यह निश्चित है कि आप स्वर्ग जाएंगे, यदि आप मर जाते हैं आज, तो क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग जाएंगे, तो उनका विश्वास डगमगा जाएगा और उनको यह विश्वास नहीं हो पाएगा। उनको लगेगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। उन्हें डर होता है, विश्वास की पुष्टि करना उन्हें गड़बड़ लग सकता है। यह व्यापक भय झूठी शिक्षाओं से उपजा है जो यीशु में विश्वासियों को अनिश्चितता और भय के साथ जीने का कारण बनाती है। प्रियो, प्रभु में आपको एक निश्चय
जीवन जीना है। आपको यह श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने उद्धार पाया है। यदि हम आज भी मर जाएं तो आज हम प्रभु के साथ होंगे और स्वर्ग में होंगे। आशा है कि आपको यह वचन समझ आया होगा। आप अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करें और साहसपूर्वक इन शब्दों की घोषणा करें कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। श्योरली goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you and praise the Lord of you.